तो वो सांसें क्या कहती हैं? जब हम श्वास लेते हैं ऊपर की तरफ खींचते समय तो कौन सी ध्वनि निकलती है? जरा एक बार प्रयास करिए आप लोग। ऊपर की तरफ खींचते समय सो की आवाज आती है और नीचे छोड़ते समय हम। तो वो सांसें क्या कहती हैं? सो माने वह, हम माने मैं, अहम ब्रह्मास्मि, वह मैं हूँ। कौन? ये जो भीतर आत्मा बैठा हुआ है वो परमात्मा का अंश है। तो इसलिए ये सांसें हमेशा भगवान का नाम ले रही हैं। आपको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस मन को गोविंद के चरणों में लगा देना है। और क्या कहना है कि हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी सेवा करते करते, तेरी सेवा करते करते बीत गए दिन मेरा। सेवा करते करते बीत गए दिन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। खिड़की से तुमको घर पर निहारो, नैनों की खिड़की से तुझको पल पल निहारो। मन में बिठा लो तेरी आरती उतारो। मन में बिठा लो तेरी आरती उतारो। आने रहूं तेरे चरणों में मैं डेरा, आए रहो तुम मेरे तेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हरि बोल।
मेरी आँखों का तारा हो, सर का ताज मेरे आँखों का तारा हो, सबके निहारूं ये रूप सुनहरा, सबके निहारूं ये रूप सुनहरा, योग जितासनः जितश्वासः। तीसरी बात क्या कहे उन्होंने? चली आइली है जित हम काले ना डिमांड जाएगा सामान ले जाएगा। गतरानी वेद का अब संग दोष जो होता है ये बहुत बड़ा दोष माना जाता है। तो काली ना है कि वेदिका के स्कूल जब फिर संगति डिमांड सामान हमारी कैसी होनी चाहिए, यहाँ। किन लोगों के साथ हमें आपको रहना चाहिए, कैसी संगति हम करें जिससे कि जीवन सुधर जाए। अगर अच्छी संगति होगी तो जीवन अच्छाइयों में जाएगा और गलत संग का परिणाम भी गलत ही होता है। जैसे सबसे बढ़िया संगति कौन सी होती है? दूध और पानी की। पानी दूध में मिलता है तो दूध के ही भाव बिक जाता है। ऐसी संगति होनी चाहिए। जीवन संग से बिगड़ जाता है और संग से बन जाता है। इसलिए अपने जीवन में संग दोष से व्यक्ति को बचना चाहिए, अच्छे लोगों की संगति में होना चाहिए। और अंतिम बात कही उन्होंने, जितेंद्रियः, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि इस शरीर के अंदर बैठी हुई जो इंद्रियां हैं वो शरीर का कोई दोष नहीं होता, लेकिन इंद्रियों के चांचल्य के कारण ये शरीर भी दंड पाता है। तो मन को जितना हो सके मारना चाहिए। महापुरुषों ने कहा है कि मैं मनता मन मारी रे, और कितना मारना चाहिए? नाना करी करी पीस, तब सुख पावे सुंदरी, ब्रह्म झलके शीस। जीवन की सार्थकता कैसे होगी? जैसे एक राजा थे, उनके पास एक बकरा था, तो बकरे को बहुत खिलाते थे वो, लेकिन जब परीक्षा लेने के लिए वो उसके पास हरी घास लेकर जाते तो फिर खाने लगता। राजा को लगा कि इसका पेट कभी भरेगा कि नहीं, तो एक बार उन्होंने घोषणा की कि हमारे राज्य में जो भी इस बकरे को संतुष्ट कर देगा खिला करके, मैं उसको बहुत सारा पुरस्कार दूंगा। तो बहुत सारे लोगों ने कहा ये तो बहुत साधारण सी बात है। बकरे को लिया, जंगल में चले गए, दिन भर उसको घास खिलाई, और सायंकाल जब राजा के पास लेकर के आए तो राजा थोड़ी सी हरी घास लेकर के बैठे थे, बकरे के सामने रख दिया, वो फिर से खाने लगा। राजा ने कहा तुमने अच्छे से नहीं खिलाया इसको। दिन भर का परिश्रम व्यक्ति का बेकार गया। ऐसे बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया,
तो एक महात्मा को ये बात पता चली, तो उन्होंने क्या किया, राजा से बकरा ले लिया और लेकर के जंगल में चले गए। बकरे को एक जगह बांध दिया और थोड़ी सी घास लाकर उसके सामने रखा, और जैसे ही बकरा घास को खाने के लिए मुंह दौड़ाया तो एक लाठी लिए थे, उसके मुंह पर एक डंडा जोर से मारा। बकरे ने मुंह पीछे कर लिया। थोड़ी देर बाद फिर से घास डाली, जैसे ही खाने आया फिर एक डंडा मारा। यही क्रम उनका दिन भर चलता रहा। पूरे दिन बकरे को कुछ खिलाया नहीं, और हरी घास जैसे ही डालते थे बकरा मुंह उठा करके घास खाने के लिए आता, तैसे एक डंडा मारते थे। पूरा दिन बीत गया, बकरे को बहुत चोट लगी। थोड़ी देर के बाद जब घास रखा तो बकरे ने घास की तरफ देखा ही नहीं, क्योंकि डंडा देख रहा था वो। राजा के पास लेकर के गए। राजा ने देखा तो सोचा बहुत सेवा किया है इसने। हरी घास ला करके बकरे के सामने जैसे ही रखना चाहा, महात्मा जी ने छड़ी भी सामने ऐसे खड़ी कर दी। बकरे ने घास की तरफ देखा ही नहीं। तो अपने मन को मारना पड़ेगा, तब ये मन भगवान के चरणों में लगेगा। नहीं तो हरी घास जहां देखेगा वहां ये कूद पड़ेगा। ये शरीर जो है ये तो निर्दोष है, लेकिन इसके अंदर बैठा हुआ मन गलतियां करता है, और बेचारे निर्दोष शरीर को दंड सहना पड़ता है। ये शरीर भगवान के चरणों में, ये मन अगर